देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू मेक द सिस्टम। तो ये सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी होती है। यहाँ सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, कई कंपोनेंट्स होते हैं उसके। तो उसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से, जब वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल बाहर हैं, उससे प्रेजेंट पोजीशन में लाने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम का केस ले हम, तो इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज ये इनफाइनाइटली डिस्टेंस अपार्ट हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस है इनके बीच में, दोनों रेस्ट में हैं, और इनसे हम हाइड्रोजन एटम बनाते हैं ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी होती है, ये होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर जब इनफाइनाइट डिस्टेंस सेपरेटेड है सिस्टम, इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में आप देखिए, जीरो से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जब सिस्टम आ जाता है, तो उस केस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जीरो से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, इस सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी हो गई इसकी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली ये आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होती है। या इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम टू इन्फिनिटी। जैसे ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम है, उसको उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वही क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जीरो तक का चेंज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या हो गई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम।